Class 8 from Cordova, Chapter 15, Exercise 15.2, Question number first. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम क्या है इसके बारे में पहले डिस्कस कर लें, देन आफ्टर क्वेश्चन. क्योंकि ट्रेपेजियम के बारे में अगर आप नहीं मालूम है तो कोई भी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसलिए ट्रेपेजियम पहले समझते हैं. ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम से के ही जैसा होता है, थोड़ा सा चेंजेस है. 4 साइड से ही बनते हैं, लेकिन इसमें फ्रंट टू फ्रंट पैरेलल होते हैं. जैसे कि ये है, ठीक है, ये हो गया, ये आपका ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम 3 टाइप्स के होते हैं. आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी होता है, ट्रेपोजनाइट भी होता है. जो ट्रेपेजियम 90 डिग्री पे बने हो उसे ट्रेपोजनाइट बोलते हैं. ठीक है, आपकी बुक में अवेलेबल है या नहीं हमें नहीं पता, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं. ये आपका ट्रेपेजियम है. इसमें देखिए पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम में क्या अंतर है, सिर्फ थोड़ा सा ही अंतर है कि इसमें क्या होते हैं, फ्रंट टू फ्रंट इक्वल होते हैं और आल्सो पैरेलल भी होते हैं. अब देखिए इसमें फ्रंट फ्रंट इक्वल नहीं होते लेकिन पैरेलल होते हैं. क्या होते हैं, पैरेलल. ये बात याद रखिएगा. इतना बात क्लियर हो गया. क्लियर. दूसरी बात, इसमें ट्रेपेजियम में जो ये 2 साइड्स होते हैं वो भी आपके अनइक्वल हो सकते हैं और इक्वल भी हो सकते हैं. 2 बातें हुई. और ट्रेपोजनाइट अगर आपको देखना है तो ट्रेपोजनाइट कुछ इस तरह का होता है. 90 डिग्री पे एक होता है और एक स्मॉल पैरेलल होगा ये, और कुछ इस तरह का होगा. इसे हम ट्रेपोजनाइट बोलते हैं, जो 90 डिग्री पे स्टैंड होता है. ठीक है, लेकिन हम अभी ट्रेपेजियम की बात करते हैं तो हम इसकी बात करते हैं. ए बी सी एंड डी, ये हो गया आपका ट्रेपेजियम. अब ट्रेपेजियम में अगर 90 डिग्री ड्रा करना हो या क्वेश्चन पे आपको दिया होगा, ठीक है, अगर 90 डिग्री, तो अगर 90 डिग्री दिया है तो ही हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते. या तो फिर कोई ट्रायंगल बना हो जिसके थ्रू पे हमें लास्ट में आपको परपेंडिकुलर बनाना ही पड़ेगा, और जब तक आप 90 डिग्री नहीं फाइंड करेंगे आप ट्रेपेजियम का एरिया नहीं फाइंड कर सकते. अब उसकी वजह क्या है ये भी आपको बता देते हैं. हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, 16 चैप्टर भी बनाए. हमने आपसे पहले ही बताया कि एरिया का एक ही फार्मूला होता है, 2 फार्मूले नहीं होते. ठीक है, सिर्फ एरिया का, चाहे वो ट्रेपेजियम हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, कोई भी हो, एक ही फार्मूला होता है एरिया का. एरिया का होता है बेस इंटू हाइट. ये हमेशा याद रखिएगा, बेस इंटू हाइट. इसके अलावा कोई भी फार्मूला नहीं होता. इतना क्लियर हुआ, एरिया का फार्मूला. अब बेस, यहाँ पे देखिए बेस आपको ज़्यादा लेंथ में दिख रही है, और हाइट, वही तो बात हुई कि अगर हाइट आपके पास नहीं है तो आप ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड नहीं कर सकते. हाइट कंपलसरी. और हाइट किसे बोलते हैं, 90 डिग्री को बोलते हैं. ये हमेशा याद रखिएगा. आपके अगर माइंड में है कि सर कहीं पे लेंथ रहता है उसे हम हाइट मान लेते हैं, कहीं पे हाइट लिखा है तो हाइट ही है. तो इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों में ये अंतर है कि लेंथ, जब आपका सिलेंडर है मान लीजिए ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म पे है, और इसका लेंथ हो तो इसे हम हाइट के जगह में ले सकते हैं. मतलब लेंथ क्या होता है, सोया हुआ होता है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में. और हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होती है. ये बात याद रखिए, हाइट मीन्स 90 डिग्री. ठीक है, जैसे ये स्टैंड है तो इसका फार्मूला क्या हुआ. अब देखिए बेस यहाँ पे लॉन्ग है और यहाँ पे ये झुका हुआ है. ठीक है, अगर हम इसे कंप्लीट कर दें ऐसे ऐसे करके, थोड़ा देख लिए समझिए, ये हम कंप्लीट कर देते हैं, इसे ऐसे पूरा पैक कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया. क्यों, क्योंकि 90 डिग्री में हमने खड़ा कर दिया. अब फार्मूला क्या हुआ, बेस इंटू हाइट, तो लेंथ इंटू ब्रेथ. अब यहाँ पे देखिए इसका लेंथ यहाँ हाफ है, इसका भी यहाँ हाफ है, और ये दोनों बेस सेम होनी चाहिए. इसीलिए बेस के जगह में क्या बोल दिया गया कि इन दोनों जो पैरेलल हैं उन दोनों को ऐड कर दीजिए. क्या कर देंगे, सम ऑफ अपोजिट साइड्स, या फिर आप उसे पैरेलल साइड बोल सकते हैं. पैरेलल साइड इनटू हाइट तो अपनी जगह है, नो डाउट. तो इन दोनों को ब्रैकेट में कर लेते हैं. ठीक है, अब आप सोच रहे हैं सर इसमें 1/2 कहाँ से आए. 1/2 क्यों,
सिर्फ यहाँ तक का 1/2 है, ठीक है, हाइट आपका अलग है। तो बेस क्या बना, सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे। अब देखिए इतनी जगह है आपकी ब्लैंक है, ये जगह, ये दो ट्रायंगल मिलके आपका हाफ हो जाते हैं, मतलब इसके बराबर हो जाएंगे। तो ये 1/2 इसीलिए है। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। अब देखिए इसी बेस पे हम सॉल्यूशन फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, द सम ऑफ टू पैरेलल साइड, देखिए बात वही हुई ना, ये द सम ऑफ टू पैरेलल साइड इज 50 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों साइड्स को हम ऐड करें तो 50 सेंटीमीटर है। और परपेंडिकुलर मतलब हाइट की बात है, ये 90 डिग्री की बात है। डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों पैरेलल साइड के बीच जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर है, जिसकी वैल्यू कितनी है 11 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, यानी हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन फर्स्ट है सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी उन दोनों को ऐड करके दे दिया, कितना 50 सेंटीमीटर, एंड हाइट जो आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, ठीक है, ये दिया हुआ है 11, इन दोनों के बीच डिस्टेंस। अब हम फार्मूला क्या जानते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब अगर आप इनके नाम से लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सा, ए बी और सी डी, ए बी प्लस सी डी, और आपकी हाइट यहाँ पे क्या है डी, और इसे ई ले लेते हैं, ये डी ई हो गया। अब क्वेश्चन तो ऑलरेडी गिवन है, हमें यहाँ पे लेंथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सम ऑफ पैरेलल साइड पहले से गिवन है, तो सम ऑफ इन दोनों का ऐड 50 दिया हुआ है, तो ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनटू हाइट कितनी दी है 11। अब ये ऐड है तो ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 से कट कर दीजिए, 2 25 जा, और 25 1 जा 25, 25 1 जा 25, 2 27, और आप क्या फाइंड कर रहे हैं, एरिया। तो ये आपका फर्स्ट सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर है यहाँ पे, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में भी इंटू करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इस बार हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है 450 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब स्क्वायर क्यों है, मान लीजिए यहाँ पे अगर ना दिया हो, सिर्फ ये दे दे मेजरमेंट ऑफ ट्रेपेजियम 450 स्क्वायर सेंटीमीटर सपोज, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये एरिया की वैल्यू है, ये है उसकी आइडेंटिटी स्क्वायर। जैसे हमने अभी आंसर निकाला ना, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, ये इसकी आइडेंटिटी है, पहचान, याद रखिएगा। 450 स्क्वायर सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, जो आपके अपोजिट है ये पैरेलल साइड ए बी, अब देखिए सबसे इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा है 37, तो ए बी का लेंथ हो गया 37, और सी डी स्मॉलेस्ट है, ये देखिए 23। अब बचे क्या, ये बताइए, फार्मूले में बच क्या गया, एरिया का फार्मूला ये होता है, एरिया हमें गिवन है, सम ऑफ पैरेलल साइड ये भी हमें गिवन है, तो बच क्या गया, हाइट, देखिए हाइट ही पूछा होगा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डिस्टेंस बिटवीन देम क्या है, इसका डिस्टेंस हाइट कहलाया, सिंपल। तो हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड डिस्टेंस, और ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, जो हमने ए बी सी डी यहाँ पे बनाया है, इसे मत बनाइएगा जो रेड कलर से हैं। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, डी ई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सिंपल, और हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब आप इसे नीचे ले आइए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है, ये हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ऑलरेडी गिवन 450 इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये देखिए ए बी प्लस सी डी हमने लिखा, यहाँ पे लिख लीजिए ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट क्या हमने लिया है डायग्राम में डी ई, ये लिखा हुआ है, सेम है, कोई इफेक्ट नहीं। 450 इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी 37 प्लस सी डी 23, और हमें फाइंड करना है डी ई, सिंपल, और डायग्राम यही बनाइएगा आप।
डायग्राम ज़रूर बनाइएगा। सो 450 इक्वल टू 1/2, यहाँ पे इंटू है, इंटू 7 3 10, 3 2 5 1 6 इंटू DE। आप चाहें तो 2 को ट्रांसफ़र भी कर सकते थे, हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि 2 से ये कैंसिल हो जाता। ये आ गया आपका 30। DE को स्टॉप कर दीजिए, 30 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 15 3 जा 45। तो हाइट कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब देखिए फिर से जैसे ये क्वेश्चन था सेकंड, वैसे सेम क्वेश्चन है। इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम दिया है 156 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये राइट है। इफ वन पैरेलल साइड, अब देखिए इस बार डायग्राम बनाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये आपका ट्रेपेजियम हुआ, नेम लिख लीजिए ABCD, इतना क्लियर हो गया। अब इसका एरिया दिया है, एरिया हमेशा अंदर अंदर को बोलते हैं, 156 ये दिया है। वन पैरेलल साइड 9 सेंटीमीटर। चलिए एक हमने ले लिया ये 9 सेंटीमीटर, AB का ले लिए, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन देम, अब डिस्टेंस मतलब उसकी हाइट, चाहे आप इधर बनाइए चाहे उधर बनाइए एक ही बात है। ये इसका डिस्टेंस हुआ, कितना है इस बार? 12। तो श्योर आप अब बताइए आपका बच क्या गया? भाई ये दिया, ये नहीं दिया ना, हमें DC फाइंड करना है। तो अदर साइड मतलब DC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वन साइड इसमें क्या है? AB, तो आप AB यहाँ लिख लीजिए, सिंपल। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सो फाइंड करने के लिए हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी पे वर्क करेंगे। आप आ जाइए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पे। ट्रेपेजियम फार्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है? 156। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम एक तो दिया है 9 सेंटीमीटर दिया है, प्लस दूसरा नहीं दिया DC, यही हमें फाइंड करना है। और हाइट कितनी है? डिस्टेंस 12। चलिए इसे सॉल्व कर लें, DC जो निकला वही आपका आंसर है। तो 2 से आप इसे कट कर सकते हैं, 2 6 जा 12। क्यों कट हुआ? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये प्लस है, अगर ये 8 होता तो मत कट करिएगा, क्योंकि इन दोनों बीच प्लस का साइन है। कट तभी होते हैं जब आपका मल्टीप्लाई का साइन हो, ठीक है। ये 6 आ गया। अब 6 और देखिए इस ब्रैकेट के बीच कौन साइन है? इनटू का साइन है, तो ये ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड में जाएगा। तो चलिए डिवाइड में भेज देते हैं, बाकी सब कुछ यहीं रहेंगे। तो ये इनटू में है तो 6 कहाँ आ गया? डिवाइड पे। 6 2 जा 12, रिमाइंडर 3, 36 हो गया। 6 6 जा 36 यानी 26। और DC को स्टॉप कर दीजिए, 9 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इन दोनों के बीच कौन सा साइन है? प्लस, तो प्लस ट्रांसफ़र होगा तो इधर माइनस। तो 9 7 16 और ये 2 1 हो गया। 17 सेंटीमीटर हुआ अदर साइड्स का, ठीक है। अब माफ़ कीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग डायग्राम आपका बदल जाएगा, DC नीचे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग है ना। अब लॉन्ग का 9 सेंटीमीटर और DC का 17 सेंटीमीटर थोड़ा सा जम नहीं रहा है, इसलिए हम इसका नाम बदल देते हैं तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। इसको आप A से यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, A B और ये C कर लीजिए और D, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत लिखना पड़ेगा, तो ऐसे नाम लिख लेते हैं। और ये जो AB 9 सेंटीमीटर है वहाँ पे आप लिख देंगे DC, ठीक है। अब हमसे गलती नहीं हुई, क्यों? क्योंकि हमने जो पाया वो लिख लिया। अब वजह क्या है? इसमें ये थोड़ी लिखा है कि लॉन्गेस्ट पैरेलल साइड, भाई लॉन्गेस्ट तो ये वाला है, तो लॉन्गेस्ट में हम DC हमने यहाँ चेंज कर लिया, तो DC ये हमें निकल गया। तो ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ 2 पैरेलल साइड्स। इस बार पैरेलल साइड्स गिवन है 21.5 और 23.5। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पैरेलल साइड में लॉन्गेस्ट कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि 21 स्मॉलेस्ट है 23 से, 23 नीचे वाले साइड का है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ये क्वेश्चन हो गया आपका ये।
फर्क कितना है फर्स्ट और फोर में, क्या डिफरेंस है कि इसमें सम को एक साथ दे दिया, इसमें आपका अलग अलग है, बाकी दोनों सेम है। तो ये हमारे पास गिवन है फोर्थ नंबर। ठीक है, अब फोर्थ नंबर का अगर हम डायग्राम यहाँ पे रेडी करें तो हमारा डायग्राम ये हो गया ट्रेपेजियम। अब लेंथ ऑफ टू साइड्स 21.5 23, तो 23 ये आपका लॉन्गेस्ट है, तो ए बी सी डी, यहाँ पे आप कर लीजिए 23.5 सेंटीमीटर और ऊपर वाले को कर दीजिए 21.5 सेंटीमीटर। हो गया, और इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 14 है, तो ये हाइट हो गई 14 सेंटीमीटर। सिंपल। तो अब आप आ जाइए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, कौन सा पैरेलल साइड, ए बी प्लस सी डी, और हाइट क्या है आपका डी ई कर लेते हैं। तो 1/2 ए बी कितना है 23.5 प्लस 21.5 इंटू हाइट कितनी है 14। और अभी हम जस्ट आपको बताएं कि ये 2 से 14 आप कट कर सकते हैं, इनको नहीं कट कर सकते क्योंकि बीच में प्लस है। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब ऐड कर लीजिए 5 5 10 और 3 1 4 1 5 2 2 4 45, ओनली 45, 0.0 तो हट जाएगा। 7 7 5 जा 35, 3 रिमाइंडर, 7 4 जा 28, 3 31, 315 सेंटीमीटर क्या फाइंड कर रहे हैं एरिया। स्क्वायर ज़रूर लिखिएगा, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पहले हम ट्रेपेजियम बना लें। ये आपका ट्रेपेजियम रेडी, ए बी सी एंड डी। ठीक है, टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, इन दोनों में अब देखिए पैरेलल साइड की बात है, ये पैरेलल है ये पैरेलल है, दोनों में सबसे हाईएस्ट क्या है 19.8, तो यहाँ पे लिख दीजिए 19.8। ये फर्स्ट डिस्टेंस हुआ लेंथ हुआ, और दूसरे का 7.2, तो यहाँ पे कर लीजिए 7.2, ये आपका सेकेंड। इफ द एरिया, और एरिया गिवन है 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा क्या ये बताइए, हाइट बच गई, तो हाइट श्योर है हाइट पूछी गई होगी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, तो दोनों पैरेलल साइड का डिस्टेंस बताइए यानी एच फाइंड करना है। चलिए फार्मूला वही, तो आप क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन लिख लीजिएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड यानी ए बी प्लस डी सी, और हाइट आपका डी ई। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, अरे यहाँ पे एरिया तो गिवन है 135, सम ऑफ 1/2 सम क्या है 19.8 ए बी, और डी सी कितना है 7.2, और हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए, वेट कर लीजिए, 2 यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, या तो आपकी इच्छा है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/2 ऐड करिए, यहाँ पे इंटू का साइन है, इंटू कर लीजिए, 8 2 10, ये पॉइंट आ गया 9 7 16 117, और 1 क्या हो जाएगा 2। अरे ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, वेट कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा, तो अब क्या करें, ये हम सोचे 0 आएगा तो 2 से ज़रूर डेफिनेटली कैंसिल होगा, नहीं हो रहा तो आप क्या करिए ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2 कहाँ चला जाएगा 135 के पास इंटू होने, और 27 इंटू में है तो ये न्यूमरेटर में है, तो ये कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब 7 का टेबल पढ़िए कि 5 आ जाए, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, डेफिनेटली कैंसिल शायद हो जाए, तो 7 5 जा 35, शायद 5 से इंटू करें 135 आ जाए, 7 5 जा 35, 3 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 3 13 आ गया, तो 27 1 जा 27, 27 3 जा 27 5 जा 135, अब 5 2 जा 10, तो हाइट कितने निकल के आई 10 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया हाइट। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, हैंस द डिस्टेंस बिटवीन
टू पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। सो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 से सेकंड पार्ट में हम इसे अपलोड कर देंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जेपी ब्रेन क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।